मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में दो टॉपिक हैं आपके, एरेज और लिंक लिस्ट। तो एरेज हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जैसे एरेज आपके लीनियर कलेक्शन थे, वैसे ही लिंक लिस्ट भी आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है, और इस ये भी आपका लीनियर कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स का। यहाँ पर हम कलेक्शन को नोड्स कहेंगे, हर डाटा एलिमेंट होगा जो, उसको हम नोड कहेंगे, और उनका जो ऑर्डर है वो हम एक पॉइंटर की मदद से डिफाइन करेंगे कि कौन सी नोड पहले है और कौन सी नोड बाद में है। लिंक लिस्ट को हम वन वे लिस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर हर एलिमेंट या नोड में, लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट या नोड में दो फील्ड्स होंगे। एक आपका इंफॉर्मेशन फील्ड, जिसमें आपका डाटा वगैरह कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर होगी और उसको हम इन्फो कहेंगे। और सेकंड है आपकी पॉइंटर फील्ड, जिसको हम लिंक कहते हैं, और उसमें क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर होगा। तो हम किसी भी नोड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी आपके उस नोड का एड्रेस बता रहा है, इन्फो जो उसमें डाटा हम स्टोर करेंगे, और लिंक जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस आपका वहां पर आएगा। तो ये हमने एक लिंक लिस्ट डिफाइन करी। हम यहाँ पर हर लिंक लिस्ट में एक आपका फर्स्ट पॉइंटर होगा जो क्या करेगा, आपकी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। और लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है उसका लिंक हमेशा नल होता है, तो नल पॉइंटर से हम वहां पर स्टोर करेंगे। ये आपने नल पॉइंटर को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी लास्ट नोड होगी आपकी लिंक लिस्ट की, उसका लिंक जो होगा वो नल होगा, नल पॉइंटर होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। कोई भी एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी नोड्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जिसको पॉइंट करेगा वो ही नल हो जाएगा। और जो लिंक लिस्ट में नोड्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एरेज में डिस्कस किया था, वहां पर हर नोड या हर डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं जिस ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में नेक्स्ट स्टोर होगा। जैसे पहला हमने 1000 एड्रेस पे स्टोर किया, तो नेक्स्ट आपका 1001 पे स्टोर होगा। यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो नोड्स हैं वो फिजिकली एडजेसेंट होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। मेमोरी में हम लिंक लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिंक लिस्ट को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मेमोरी में, तो उसके लिए हम दो लीनियर एरेज का यूज करेंगे। उसमें से एक लीनियर एरे का नाम हम इन्फो देंगे जिसमें डाटा स्टोर होगा, और दूसरे एरे का नाम हमारा लिंक होगा जो एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। यहाँ पर जब हम किसी को नल पॉइंट करना है तो उसको हम जीरो असाइन कर देंगे, क्योंकि एड्रेसेस हमेशा हम नॉन जीरो कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर जो हमारी लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट नोड फर्स्ट बता रहा है कि फर्स्ट नोड आपकी 5th एड्रेस पर है। तो 5th एड्रेस पर गए, वहां पर हमने डाटा देखा S, और उसके बाद उसका लिंक देखी तो लिंक आपका 4 है। तो पहला डाटा आपका S हो गया, और जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस आपका 4 है, तो हम 4 नोड 4th एड्रेस पे गए, वहां पर हमने U स्टोर कर रखा है। U के बाद आपका जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस 7 है, फिर हम 7 पर गए, वहां पर भी S स्टोर है, उसका नेक्स्ट नोड आपका 8। इस टाइप से हम यहाँ पर सुशील स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुशील में जो आपका लास्ट होगा 10th पे स्टोर है L, तो उसका जो लिंक होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। तो इस टाइप से हम मेमोरी में लिंक लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक ही एरे में या एक ही एरे में हम एक से ज्यादा लिस्ट को स्टोर किया जा सकता है। तो हम जैसे इन्फो और लिंक दो एरेज यूज कर रहे हैं, तो इन्हीं एरेज को यूज करके हम एक से ज्यादा लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। ये इसका एग्जांपल दिखा रखते हैं। जैसे हमने एक लिंक लिस्ट फर्स्ट स्टोर करी, वो 4th एड्रेस से स्टार्ट है, फिर 4th के बाद 7th के बाद 9th के बाद आपका 11th, और 11th पे वो लिंक लिस्ट खत्म हो गई। उसी अलावा सेकंड आपकी लिंक लिस्ट 8 से स्टार्ट है, उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट A है और उसका एड्रेस क्या 3rd हो गया, 3rd के बाद 1st पे जाएंगे, और 1st के बाद आपका वो लिंक लिस्ट आपकी खत्म हो गई। तो सेम एरेज को यूज करके एक से ज्यादा लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जनरली जो डाटा होता है वो डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, और एक इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम जनरली स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम
एक ही आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा डाटा आइटम ही स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जितनी हमारे पास डाटा होगा उतने नंबर ऑफ हम आपका क्या यूज़ करेंगे, एरेज यूज़ करेंगे। जितने हमारे पास डाटा है उतने नंबर ऑफ हम एरेज यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड यूज किया है जिसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तीनों के लिए हमने एक एक एरेज यूज किया। उसके अलावा एक एरे आपका लिंक को स्टोर करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर भी 5 है, 5 में हम गए, उसमें 5 एड्रेस पे गए। रोल नंबर आपका उसका 1001, अमन, मार्क्स उसके 83 और जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो है 8th। फिर हम 8th पे गए, 8th का एड्रेस, 8th के बाद फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट के बाद 10th और 10th पे वो लिंक लिस्ट आपकी खत्म होगी। तो इस टाइप से हम एक लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लिंक लिस्ट पे हम जो बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जो हम एरेज पर बेसिक ऑपरेशंस कर सकते थे वो हम लिंक लिस्ट पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशंस वही हैं, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस हम लिंक लिस्ट पर कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। ट्रैवर्सिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि हम हर नोड को एक्सेस करेंगे, जो भी नोड लिस्ट में है उस हर नोड को एक्सेस करेंगे एग्जैक्टली एक बार। हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से और एंड तक हम जाएंगे। हर नोड पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑपरेशन करेंगे। उस ऑपरेशन को हमने यहाँ पर चेंज का नाम दिया है। चेंज कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसके अलावा इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी आपने उस नोड पर हमने कोई चीज ऐड करनी हो या उसका इंफॉर्मेशन राइट करना हो या रीड करना हो, ये सारे ऑपरेशंस हम किसी भी पर्टिकुलर नोड पर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक पीटीआर पॉइंटर होगा। तो वो पॉइंटर क्या करेगा, आपका उस नोड को बताएगा जो करंटली प्रोसेस हो रही है। जो भी नोड करंटली प्रोसेस हो रही है उसको वो पीटीआर पॉइंट करेगा उसको। और इनिशियली में पीटीआर आपकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, उसके बाद सक्सेसिवली वो नेक्स्ट एड्रेस पर पॉइंट करता जाएगा। ये हमारा एल्गोरिथम कब खत्म होगा, जब पीटीआर की वैल्यू नल हो जाएगी। क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी लिंक लिस्ट जब खत्म होती है तो उसके लास्ट में हमेशा नल होता है। तो इसलिए हम पीटीआर को तब खत्म करेंगे जब उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसका एल्गोरिथम है। ट्रैवर्स हमने उसका नाम दिया है। 3 चीजें हम यूज करेंगे, इन्फो, पीटीआर और पॉइंट। पीटीआर हमने बताया हर नोड को पॉइंट करेगा, जो करंट नोड को फर्स्ट आपकी उसकी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और इन्फो हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम ट्रैवर्स करना चाहे वो वहां पर इन्फो आ जाएगी। पहले पॉइंट पर हमने पीटीआर बताया जो फर्स्ट को हमने पॉइंट करेगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ स्टेप को हम तब तक करेंगे जब तक पीटीआर नल के बराबर नहीं है। जब तक पीटीआर और नल एक दूसरे से अलग है तब तक हम थर्ड और फोर्थ स्टेप को परफॉर्म करते रहेंगे। और अगर बराबर हो जाएंगे तो हम इस एल्गोरिथम से बाहर निकल जाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारी उस पीटीआर उस नोड पर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस पर एक ऑपरेशन करेंगे, चेंज जैसे बताया, रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, या आपका कोई मॉडिफिकेशंस भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, पॉइंटर इक्वल टू लिंक ऑफ पॉइंटर। इसका इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे जब फर्स्ट नोड होगी तो पीटीआर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पीटीआर इसकी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे, तो उसके लिए हम पीटीआर के लिंक ऑफ पीटीआर देखेंगे। तो लिंक ऑफ पीटीआर आपका सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम पीटीआर में क्या स्टोर कर देंगे, लिंक ऑफ पीटीआर। दैट मींस अब पीटीआर में सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो फिर हम ऐसे ही सेकंड नोड पे चेंज ऑपरेशन लगेंगे, फिर हम थर्ड पे जाएंगे, ऐसे ही हम लास्ट नोड तक जाते रहेंगे। और लास्ट नोड पे जब हमें नल मिल जाएगा तब हम इस एल्गोरिथम से बाहर आ जाएंगे। सेकंड ऑपरेशन है आपका सर्चिंग एन एलिमेंट। अब अगर हमने लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट को सर्च करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ चीजें सपोज करी हैं कि जो भी एलिमेंट को हमने सर्च करना है उसको हम फाइंड वेरिएबल में स्टोर करेंगे। पीटीआर आपका इनिशियल एलिमेंट को पॉइंट करेगा और उसके बाद वो करंट नोड को पॉइंट करता रहेगा। अब इस एल्गोरिथम में हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो ये है कि अगर पीटीआर में जो पॉइंटर एड्रेस पर जो इंफॉर्मेशन है वो फाइंड के बराबर है
तो एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा और लोकेशन में हम क्या स्टोर कर देंगे, जो भी पीटीआर में एड्रेस पॉइंट मतलब नोड का जो भी एड्रेस है वो हम एलओसी में पॉइंट कर देंगे। उसके अलावा अगर इन्फो पीटीआर और फाइंड बराबर नहीं है तो हम फाइंड को नेक्स्ट नोड में सर्च करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक या तो हमें फाइंड नहीं मिल जाता या पीटीआर नल नहीं हो जाता। पीटीआर नल का मतलब है कि हम लिंक लिस्ट के आखिरी तक पहुंच गए और हमें फाइंड नहीं मिला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लोकेशन को हम नल के बराबर सेट कर देंगे। दैट मींस जो आप फाइंड ढूंढ रहे हैं वो इस लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो ये इसका एल्गोरिथम है। पीटीआर को हमने फर्स्ट को पॉइंट किया, उसके बाद थर्ड स्टेप को हमने तब तक किया जब तक पीटीआर नल के बराबर नहीं है। इसमें हम इन्फो पीटीआर और फाइंड को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो लोकेशन को पीटीआर के बराबर करके हम एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो हम पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक इन्फो पीटीआर फाइंड के बराबर नहीं होता। या ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पीटीआर नल के बराबर नहीं है। जैसे ही पीटीआर नल के बराबर होगा दैट मीन्स हम लिस्ट के आखिरी तक पहुंच गए हैं और उसका मतलब है कि आपकी लोकेशन की वैल्यू हम नल सेट कर देंगे। दैट मीन्स कि फाइंड जो वेरिएबल है या वैल्यू है वो हमें इस एरे में या इस लिंक लिस्ट में नहीं मिली है, तो हम उस लोकेशन को आखिरी में नल सेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर सर्चिंग हमने सॉर्टेड लिंक लिस्ट में करनी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं है सॉर्टेड लिंक लिस्ट में और नॉर्मल लिंक लिस्ट में। सॉर्टेड लिंक लिस्ट में आप सर्चिंग तब तक करेंगे जब तक इन्फो पीटीआर की वैल्यू फाइंड से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही इन्फो पीटीआर की वैल्यू फाइंड से ज़्यादा होगी दैट मीन्स वो आगे वाले नोड्स में नहीं मिल सकता। ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी तकरीबन वही है जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम की थी। यहाँ पर हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली मिडल एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम मिडल एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर पाते तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते थे, बट क्योंकि हम मिडल एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते तो इसलिए हम यहाँ पर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पर सर्चिंग लिंक लिस्ट के केस में टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपैरिजन टू एरेज, क्योंकि एरेज में आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। बाइनरी सर्च की कम्प्लेक्सिटी आपकी log n होती है और लीनियर सर्च की आपकी n होती है। तो सर्चिंग टाइम कंज्यूमिंग है लिंक लिस्ट में और ये उसका मेन ड्रॉबैक है। तो ये आपका सॉर्टेड सर्चिंग का एल्गोरिथम है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बस थर्ड स्टेप में चेंज है। हम एग्जिट तब करेंगे जब इन्फो पीटीआर इज ग्रेटर देन फाइंड। अगर इन्फो पीटीआर ग्रेटर देन फाइंड होगा तो हम लोकेशन को नल करेंगे और एग्जिट कर देंगे। उसके अलावा अगर इन्फो पीटीआर फाइंड के बराबर है तो ये वही स्टेप है, हम लोकेशन इक्वल टू पीटीआर करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। हर स्टेप पे हम पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर करेंगे। स्टेप 3, 4 और 5 तब तक चलते रहेंगे जब तक पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और अगर पीटीआर नल के बराबर हो गया दैट मीन्स हमारी पूरी लिस्ट में हमें वो फाइंड वेरिएबल नहीं मिला, तो आखिरी में हम लोकेशन इक्वल टू नल कर देंगे और ये एल्गोरिथम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इंसर्शन और डिलीशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके अलावा फ्री स्टोरेज लिस्ट और गार्बेज कलेक्शन क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।